7 अप्रैल 2003 इराक युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था। बगदाद के ऊपर आसमान में धूल और धुआं फैला हुआ था। जमीन पर अमेरिकी सैनिक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए थे। सामने इराकी सेना की गोलाबारी थी और उनके पास मौजूद सैनिकों को तत्काल हवाई सहायता की ज़रूरत थी। तभी आसमान में एक A-10 थंडरबोल्ट द्वितीय पहुंचा। दुनिया इसे A-10 वारथांग के नाम से जानती थी। उस समय इसे उड़ाने वाली थी अमेरिकी वायुसेना की कैप्टन किम कैम्पबेल। उन्हें शायद उस समय अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनका विमान इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने वाला है कि ज़मीन पर मौजूद लोग उसे देखकर कहेंगे, यह विमान अब कैसे उड़ सकता है। लेकिन उस दिन A-10 ने केवल दुश्मन के खिलाफ हमला नहीं किया। उस दिन इस विमान ने दुनिया को अपनी सबसे बड़ी खूबी दिखाई। यह कितना नुकसान सहकर भी अपने पायलट को घर वापस ला सकता है। अमेरिकी वायुसेना के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 7 अप्रैल 2003 को बगदाद के ऊपर नज़दीकी हवाई सहायता अभियान के दौरान कैप्टन किम कैम्पबेल के A-10 को दुश्मन की भारी गोलीबारी से गंभीर नुकसान पहुंचा। इसके बावजूद वह विमान को सुरक्षित अपने अड्डे तक वापस ले गईं। बाद में विमान की जांच में उसके ढांचे पर सैकड़ों छोटे छेद और दाहिने हिस्से में एक बड़ा नुकसान पाया गया। A-10 की कहानी 1960 के दशक में शुरू होती है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना को यह महसूस हुआ कि जमीन पर लड़ रहे सैनिकों के लिए एक ऐसे विशेष विमान की ज़रूरत है जो कम ऊंचाई पर उड़ सके, कम गति पर नियंत्रण बनाए रख सके और लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र के ऊपर रहकर सैनिकों की सहायता कर सके। उस समय इस्तेमाल किए जा रहे कई तेज विमानों की अपनी खूबियां थी, लेकिन नज़दीकी हवाई सहायता के लिए एक तरह के अलग विमान की आवश्यकता महसूस हुई। 1966 में अमेरिकी वायुसेना ने ऐसे विमान की तलाश शुरू की जो जमीन पर हमला करने और नज़दीकी हवाई सहायता के लिए विशेष रूप से बनाया गया हो। बाद में शीत युद्ध का खतरा और बढ़ गया। यूरोप में सोवियत संघ के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन थे। अगर सोवियत सेना पश्चिम यूरोप की तरफ बड़े पैमाने पर टैंकों के साथ आगे बढ़ती तो उन्हें रोकने के लिए ऐसा विमान चाहिए था जो सीधे युद्ध के मैदान में जाकर बख्तरबंद वाहनों पर हमला कर सके। यहीं से A-10 की असली भूमिका तय हुई। यह कोई पारंपरिक हवा से हवा में लड़ने वाला लड़ाकू विमान नहीं था। इसे बनाया गया था जमीन के बेहद करीब जाकर लड़ने के लिए। विमान नहीं, ये उड़ता हुआ कवच था। A-10 को देखते ही एक बात साफ दिखाई देती थी, यह विमान खूबसूरत बनने की कोशिश नहीं करता था। इसके सीधे पंख थे, पीछे 2 इंजन हैं, 2 खड़ी पूँछें हैं, आगे कॉकपिट है और सबसे आगे एक विशाल 30 मिलीमीटर की तोप है। लेकिन इसकी हर अजीब दिखाई देने वाली चीज़ के पीछे एक कारण है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार A-10 की लंबाई लगभग 16.16 मीटर, पंखों का फैलाव लगभग 17.42 मीटर और अधिकतम उड़ान भार लगभग 22,950 किलोग्राम है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक टी ऑफ
34 इंजन लगे हैं, जिनमें प्रत्येक लगभग 9,065 पाउंड का जोर पैदा करते हैं। यह करीब 7200 किलोग्राम तक हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन ये ट्रेन की असली ताकत उसके आंकड़ों में नहीं है। उसकी असली ताकत है जीवित रहने की क्षमता। पायलट के चारों तरफ टाइटेनियम। ये ट्रेन का पायलट विमान के आगे बैठता है, उसके चारों तरफ मजबूत टाइटेनियम कवच लगाया जाता है। इसे अक्सर कवच वाला स्नान पात्र कहा जाता है। नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका काम बेहद गंभीर है। यह कवच पायलट को जमीन से आने वाली गोलियों और विस्फोटों के टुकड़ों से बचाने के लिए बनाया गया है। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार A-10 का कॉकपिट टाइटेनियम कवच से सुरक्षित है और विमान की संरचना को इस तरह बनाया गया है कि वह भारी युद्ध क्षति के बाद भी विमान को बचाए रखने में मदद करे। आधिकारिक विवरण के अनुसार A-10 कुछ परिस्थितियों में 23 मिलीमीटर तक के सीधे प्रहार सहने के लिए डिजाइन किया गया था, यानी जिस विमान को दुश्मन की जमीन से आने वाली गोलियों के बीच उड़ना था, उसके पायलट को साधारण कॉकपिट में नहीं बैठाया गया, उसे एक उड़ते हुए कवच के अंदर बैठाया गया। A-10 के पीछे 2 इंजन लगे हैं, यह भी इसकी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है। अगर एक इंजन को नुकसान पहुंच जाए तो दूसरा इंजन विमान को हवा में बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा दोनों इंजन अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। इस तरह किसी एक हमले से दोनों इंजनों को एक साथ नष्ट होने की संभावना कम करने की कोशिश की गई है। A-10 के पीछे 2 खड़ी पूछें भी हैं। यह केवल विमान की पहचान नहीं है, इनका काम विमान की स्थिरता और नियंत्रण में सहायता करना भी है। इस विमान में नियंत्रण व्यवस्था में भी अतिरिक्त सुरक्षा रखी गई है, यानी डिजाइनरों ने बार बार एक ही सवाल पूछा, अगर युद्ध में कुछ टूट जाए तो क्या विमान फिर भी उड़ सकता है? और A-10 के डिजाइन में लगभग हर जवाब था। कोशिश की गई है कि हाँ, लेकिन A-10 की सबसे प्रसिद्ध चीज है उसकी 30 मिलीमीटर की JAU-8 एवेंजर तोप। यह 7 नलियों वाली घूमने वाली तोप है। इसका आकार इतना बड़ा है कि A-10 की पूरी संरचना को इसके आसपास डिजाइन किया गया है। इसलिए विमानन जगत में A-10 के बारे में एक प्रसिद्ध बात कही जाती है। दूसरे विमानों में तोप लगी होती है, लेकिन इस विमान में लगता है कि तोप के चारों ओर विमान बनाया गया है। JAU-8 की 7 नलियां घूमती हैं और यह बहुत तेज गति से गोलियां चला सकती हैं। इसकी अधिकतम गोली चलाने की दर लगभग 4200 गोलियां प्रति मिनट तक हो सकती हैं। आधुनिक A-10C में इसकी गोली चलाने की गति को लगभग 3900 गोलियां प्रति मिनट तक सीमित किया गया है। जब यह तोप चलती है तो जमीन से गोलियों की अलग अलग आवाज़ नहीं सुनाई देती, इसके बजाय एक लगातार भारी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यही आवाज़ A-10 की पहचान बन चुकी है। A-10 का जन्म ही इस सोच के साथ हुआ था कि दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को रोका जाए। अमेरिकी वायुसेना के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार इसका मुख्य काम नज़दीकी हवाई सहायता है और यह टैंकों तथा अन्य बंद वाहनों सहित विभिन्न जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके पास केवल तोप ही नहीं है, यह विभिन्न प्रकार के बम निर्देशित हथियार, AGM-65 मैवरिक जैसी मिसाइलें, रॉकेट और आत्मरक्षा के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी ले जा सकता है। कुल मिलाकर यह लगभग 7200 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन अब वापस चलते हैं उस दिन की ओर जिसने A-10 को अमर कहानियों में शामिल कर दिया। 7 अप्रैल 2003 बगदाद। इराक युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों को बगदाद के पास भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जमीन पर मौजूद सैनिकों ने हवाई सहायता मांगी।
कैप्टन किम कैम्पबेल और उनकी टीम का काम था जमीन पर मौजूद सैनिकों की सहायता करना। A10 के लिए समान मिशन जैसा लग सकता था, लेकिन बगदाद में समान कुछ नहीं था। आसमान में खतरा था, जमीन पर दुश्मन की गोलियां थीं और नीचे अमेरिकी सैनिक मदद का इंतजार कर रहे थे। कैम्पबेल को पता था कि मिशन जोखिम भरा है, लेकिन A10 पायलट का काम ही यही था। जमीन पर सैनिकों को मदद चाहिए तो विमान को वहां पहुंचना था। अमेरिकी वायुसेना के रिकॉर्ड में कैम्पबेल ने बाद में बताया कि जमीन पर मौजूद सैनिकों को मदद की जरूरत थी और उनका काम दुश्मन के खिलाफ आग की ताकत पहुंचाना था। जब A10 लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचा, तब जमीन से विमान पर गोलीबारी शुरू हो गई। कैम्पबेल के विमान पर दुश्मन की भारी गोलियां और रॉकेट हमले हुए। विमान को गंभीर नुकसान पहुंचा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कॉकपिट से पायलट विमान के पीछे का हिस्सा ठीक से नहीं देख सकता था। कैम्पबेल को अपने साथ उड़ रहे पायलट से विमान की स्थिति के बारे में जानकारी मिल रही थी और यह जानकारी अच्छी नहीं थी। बाद में जब विमान की जांच की गई तो पता चला कि उसके दाहिने हिस्से में सैकड़ों छोटे छेद थे। दाहिने 36 पूंछ वाले हिस्से में लगभग फुटबॉल के आकार का बड़ा छेद भी था। सोचिए, हजारों मीटर की ऊंचाई पर नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र के ऊपर एक ऐसा विमान उड़ रहा था जिसके शरीर में सैकड़ों छेद हो चुके थे और फिर भी वह हवा में था। कैम्पबेल और उनके विमान को अब युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलना था। विमान क्षतिग्रस्त था। अब सवाल था कि वापस कैसे जाएं। स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन A10 की संरचना और उसकी अतिरिक्त नियंत्रण प्रणालियों ने विमान को उड़ते रहने में मदद की। कैम्पबेल ने आपातकालीन प्रक्रियाओं का पालन किया। उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी विमान को सुरक्षित जमीन पर उतारना। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार कैम्पबेल भारी क्षति के बावजूद अपनी A10 को सुरक्षित आगे के हवाई अड्डे तक वापस लाने में सफल रही। जमीन पर पहुंचने के बाद सबके सामने असली तस्वीर आई। जब विमान जमीन पर उतरा तो रखरखाव दल ने उसकी जांच शुरू की और तभी सामने आया कि A10 ने वास्तव में कितना नुकसान झेला था। विमान के दाहिने हिस्से में सैकड़ों छोटे छेद थे। पूंछ का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। विमान की हालत देखकर यह समझना आसान था कि अगर यही नुकसान किसी कम मजबूत विमान को हुआ होता तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। लेकिन A10 उड़कर वापस आया था। पायलट सुरक्षित थी और यही A10 की पूरी डिजाइन का उद्देश्य था। यह कहानी कोई फिल्म नहीं है, यह अमेरिकी वायुसेना के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज वास्तविक घटना है। लेकिन यह कोई अकेली कहानी नहीं है A10 की। A10 की मजबूती का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण 6 अप्रैल 2003 का है। उस दिन लेफ्टिनेंट कर्नल रेमल स्ट्रासबर्गर और कैप्टन ग्रेगरी थॉर्नटन को 2 A10 विमानों के साथ बगदाद के पास अभियान में थे। जमीन से संदेश आया, सैनिक भारी गोलीबारी में थे और उन्हें तत्काल सहायता चाहिए थी। दोनों A10 विमानों ने बेहद कठिन परिस्थितियों में हमला किया। भारी विमान रोधी गोलीबारी और धूल भरी आंधी के बीच उन्होंने बार बार हमला किया। अमेरिकी वायुसेना के राष्ट्रीय संग्रहालय के आधिकारिक विवरण के अनुसार लगभग 33 मिनट चले इस अभियान में दोनों A10 विमानों ने 3 T-72 टैंक, 6 बख्तरबंद वाहन और कई अन्य दुश्मन वाहनों को नष्ट किया। दोनों पायलटों को उनके साहस के लिए सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। अब सोचिए, एक दिन A10 को जमीन से भारी गोलीबारी मिलती है और वह फिर भी वापस लौटता है। दूसरे दिन 2 A10 बगदाद के ऊपर कठिन परिस्थितियों में लगातार हमला करते हैं और जमीन पर फंसे सैनिकों को सहायता देते हैं। यही वह भूमिका थी जिसके लिए A10 बनाया गया था। A10 का पहला बड़ा युद्ध परीक्षण 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार
खाड़ी युद्ध में A-10 ने लगभग 8100 अभियान उड़ाए और A-10 ने बड़ी संख्या में मैरिक मिसाइलें दागी। इसकी मिशन तत्परता दर 95.7% रही। A-10 ने इराकी टैंकों, बख्तरबंद वाहनों और तोपखानों के खिलाफ काम किया। यहीं से वार की युद्धक प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ी। यह वह विमान था जो युद्ध के मैदान में लंबे समय तक रह सकता था, कम ऊंचाई पर काम कर सकता था और जरूरत पड़ने पर भारी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था। अगर आप A-10 को केवल गति के आधार पर देखेंगे तो यह आधुनिक लड़ाकू विमानों से पीछे दिखाई देगा, लेकिन A-10 की डिजाइन का उद्देश्य ही अलग था। यह तेज गति से लक्ष्य तक पहुंचकर तुरंत वापस लौटने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे जमीन के करीब रहना था, इसे लक्ष्य पहचानना था, इसे सैनिकों से संपर्क बनाए रखना था, इसे लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र के आसपास रहना था और जरूरत पड़ने पर हमला करना था। अमेरिकी वायुसेना के अनुसार A-10 कम गति और कम ऊंचाई पर अच्छी मैन्युअलिटी रखता है, लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र के आसपास रह सकता है और कम दृढ़ता तथा कम ऊंचाई वाली परिस्थितियों में भी अभियान चला सकता है। यानी इसकी कमजोरी ही कई बार इसकी ताकत बन जाती है। समय के साथ A-10 को आधुनिक बनाया गया। A-10C संस्करण में आधुनिक कॉकपिट, रंगीन बहुकारी स्क्रीन, 72 हथियार नियंत्रण उपग्रह आधारित दिशा प्रणाली, उन्नत संचार और आधुनिक लक्ष्य पहचान प्रणालियां शामिल की गईं। इसका मतलब था कि पुराना एयरफ्रेम नई तकनीक के साथ लंबे समय तक युद्ध के लिए उपयोगी बना रह सकता था। A-10C को 2007 में प्रारंभिक प्रचालन क्षमता मिली। जंगली सुअर देखने में कोई सुंदर जानवर नहीं होता, लेकिन वह मजबूत होता है, खतरनाक होता है और आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता। शायद इसी कारण A-10 के लिए यह नाम इतना उपयुक्त बन गया। इसकी शक्ल अजीब है, इसके इंजन अजीब जगह लगे हैं, इसके पंख सीधे हैं, इसकी पूंछ अलग है और इसकी नाक के अंदर ऐसी तोप है जिसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि यह विमान किस काम के लिए बनाया गया है। लेकिन क्या यह अजय है? नहीं, A-10 अजय नहीं है। कोई भी विमान अजय नहीं होता। आधुनिक युद्ध में लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणालियां, आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और लंबी दूरी की मिसाइलें ऐसे विमानों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। A-10 की कम गति और मुख्य रूप से नजदीकी हवाई सहायता पर केंद्रित डिजाइन आधुनिक अत्यधिक सुरक्षित वायु रक्षा वाले युद्ध क्षेत्र में चुनौती बन सकती है। यही कारण है कि इसके भविष्य और इसकी भूमिका को लेकर अमेरिकी वायुसेना में लंबे समय से बहस होती रही है, लेकिन इसकी भूमिका का महत्व इतिहास में दर्ज हो चुका है। 7 अप्रैल 2003 की कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि A-10 को कितनी गोलियां लगीं। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जमीन पर सैनिकों ने मदद मांगी। A-10 वहां पहुंचा, उसने अपना मिशन पूरा करने की कोशिश की, उसे गंभीर नुकसान हुआ और फिर भी उसका पायलट विमान को वापस लेकर आया। यह A-10 की असली कहानी है। यह केवल टैंक नष्ट करने वाली मशीन नहीं है, यह एक ऐसा विमान है जिसे इस सोच के साथ बनाया गया था कि युद्ध में विमान को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान होने के बाद भी पायलट के पास घर लौटने का मौका होना चाहिए। A-10 के बारे में सबसे प्रभावशाली बात उसकी 30 मिलीमीटर की तोप जरूर है, लेकिन अगर केवल तोप ही सब कुछ होती तो इतने लंबे समय तक इसकी प्रतिष्ठा नहीं बनती। इसकी असली ताकत है कवच, 2 इंजन, मजबूत ढांचा, अतिरिक्त व्यवस्था, ईंधन सुरक्षा और भारी हथियार ले जाने की क्षमता। इन सभी को एक साथ जोड़ कर A-10 बनाया गया, क्योंकि सैन्य विमानन में कुछ विमान अपनी तकनीक के लिए प्रसिद्ध होते हैं, कुछ अपनी गति के लिए, कुछ अपने स्टील्थ के लिए, कुछ अपनी मिसाइलों के लिए, लेकिन A-10 को एक अलग कारण से प्रसिद्धि है। यह जमीन पर मौजूद सैनिकों के लिए बनाया गया था और कैप्टन किम कैम्पबेल की 7 अप्रैल 2003 की सच्ची कहानी इस बात का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। यह विमान दुश्मन की गोलीबारी में गया, उसके शरीर में सैकड़ों छेद हो गए, लेकिन वह हवा में रहा और अंत में पायलट उसे सुरक्षित वापस ले आई। आज जब हम आधुनिक लड़ाकू विमानों की बात करते हैं
तो हमारे सामने स्टील रडार से बचने की क्षमता, सुपरसोनिक गति और अत्याधुनिक मिसाइलों की तस्वीर आती है। लेकिन A-10 हमें युद्धक विमान की एक बिल्कुल अलग परिभाषा दिखाती है। यह विमान कहता है, अगर आपका काम जमीन पर लड़ रहे सैनिकों को बचाना है तो आपको हमेशा सबसे तेज विमान की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपको ऐसा विमान चाहिए जो धीमा हो लेकिन लंबे समय तक मौजूद रहे। कभी कभी आपको ऐसा विमान चाहिए जो भारी हथियार लेकर आए। कभी कभी आपको ऐसा विमान चाहिए जिसके पायलट के चारों तरफ टाइटेनियम का कवच हो। और कभी कभी आपको ऐसा विमान चाहिए जो गोलियों से छलनी होने के बाद भी अपने पायलट को वापस घर ले आए। 7 अप्रैल 2003 को बगदाद के आसमान में यही हुआ था। कैप्टन किम कैम्पबेल का A-10 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन वह विमान गिरा नहीं, वह वापस आया। और जब वह जमीन पर उतरा तब उसकी क्षतिग्रस्त हालत ने दुनिया को एक बार फिर बता दिया कि A-10 को क्यों बनाया गया था। यह विमान केवल दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे अपने सैनिकों के लिए लड़ते हुए वापस लौटने के लिए बनाया गया था। यही वजह है कि A-10 वारथांग सैन्य विमानन के इतिहास में एक अलग स्थान रखता है। यह सबसे तेज विमान नहीं है, यह सबसे सुंदर विमान नहीं है, यह सबसे आधुनिक विमान भी नहीं है, लेकिन इसकी एक ऐसी पहचान है जिसे कोई दूसरा विमान आसानी से नहीं ले सकता। जब जमीन पर सैनिक मुश्किल में हो तो आसमान से आने वाली मदद का नाम अक्सर A-10 वारथाग रहा है। और शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी इस अजीब दिखने वाले विमान को आवाज़ सुनते ही दुनिया भर के विमानन प्रेमियों और पूर्व सैनिकों के मन में एक ही तस्वीर बनती है। धूल से भरा युद्ध का मैदान, ऊपर मंडराता एक भारी विमान, उसके नाक में लगी विशाल तोप और एक पायलट जो जानता है कि नीचे मौजूद सैनिक उसकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। फिर गोलियों की बौछार शुरू होती है, विमान को चोट लगती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वह अपना मिशन पूरा करता है और घर लौट आता है। यही है A-10 थंडरबोल्ट दीप्ति, यही है वारथाग। और यह कहानी कल्पना नहीं है। बगदाद 7 अप्रैल 2003 कैप्टन किम कैम्पबेल और उनका क्षतिग्रस्त A-10 इसका वास्तविक प्रमाण है। अमेरिकी वायुसेना के आधिकारिक रिकॉर्ड्स इस घटना की पुष्टि करते हैं।